था। लेकिन हम बात करें जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार से पराजित हुए थे, सिद्धार्थ कुशवाहा जी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें थोड़ा पिछले चुनाव की। जब इस विधानसभा चुनाव के पहले महापौर का चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी ने सिद्धार्थ कुशवाहा जी को अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने योगेश ताम्रकार जी को अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा था। तो वहीं की जो बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश ताम्रकार जी ने सिद्धार्थ कुशवाहा जी को लंबी पटकनी दी थी और महापौर की कुर्सी अपने हाथ में छीनी थी योगेश ताम्रकार जी ने। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, विचारणीय यह है कि जिस कांग्रेस नेता सिद्धार्थ कुशवाहा को महापौर चुनाव के लिए पर्याप्त जन आशीर्वाद नहीं मिला था, वह दोबारा विधायक का चुनाव जीतने में कैसे सफल रहे, ये भी सवाल बहुत लोगों के मन में खटक रहा है। क्या वजह रही कि निरंतर 4 बार के विजेता लोकसभा सांसद इस चुनाव में हार गए? प्रश्न यह हो रहा है दोस्तों कि लोगों ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या गणेश सिंह में आखिर किसका साथ नहीं दिया? पार्टी का साथ नहीं दिया सतना विधानसभा में, या कि गणेश सिंह का साथ नहीं दिया? दरअसल शंकर लाल तिवारी लगातार 3 बार के विजेता रहे हैं पिछले चुनाव में। चौथी बार चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी से हार जाने के बाद 2023 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काटकर सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था दोस्तों। तो वहीं लिहाजा प्रश्न यह हो रहा है कि क्या शंकर लाल तिवारी जी की टिकट पराजय के कारण कटी थी, और यदि नहीं, अगर जो वजह देखी जाए तो क्या अब पराजय के कारण भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए सांसद गणेश सिंह की टिकट भी काटेगी? देखना ये है, ये विचारणीय प्रश्न है दोस्तों। सतना विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो निराशा हाथ लगी है, पिछले बार भी लगी थी और इस बार भी जो निराशा हाथ लगी है, उसके चलते संगठनों को गहन विचार मंथन करना आवश्यक है और कर रहे हैं। पराजय का असली कारण तलाशना होगा, मालूम करना होगा कि सांसद में गणेश सिंह जी से क्या जनता की क्या अपेक्षाएं थी और क्या वह जन अपेक्षाओं पर खरा उतरे या नहीं उतरे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव चेहरा बदलने की वजह से हारी हो। प्रश्न यह हो रहा है कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, तो बीते नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के योगेश ताम्रकार जी इनको कैसे सफलता हासिल हुई? लेकिन देखना दोस्तों ये है कि जो इस विधानसभा चुनाव में कैसे सिद्धार्थ कुशवाहा जी कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली और कैसे उनको पिछले महापौरी के विधानसभा चुनाव में उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। ये बहुत ही गहन विचारणीय प्रश्न है साथियों। लेकिन ये जो जीत हासिल हुई इस विधानसभा क्षेत्र में, सतना विधानसभा की जो जीत हुई है, 4 बार के सांसद गणेश सिंह जी को सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने पार्टी उम्मीदवार बनाया था, तो जो हासिल जीत, जो कुर्सी सतना विधानसभा की गढ़ थी भारतीय जनता पार्टी को, उस गढ़ को सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने कई बार तोड़ा, कई बार उनके पिताजी ने तोड़ा था। लेकिन दोस्तों हम बात करें इस समय जो खलबली मच रही कांग्रेस पार्टी में और सिद्धार्थ कुशवाहा जी को लेकर, अब हम बात करते हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी की ये कौन है। हम इनको बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे आपको। तो आइए दोस्तों हम इनके बारे में आपको बताते हैं कि ये कौन है और इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए मांग क्यों हो रही है। कांग्रेस पार्टी में सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने जिस हिसाब से यहाँ सतना विधानसभा की सीट हासिल की है, उसके लिए देखा जाए जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जितने भी ओबीसी महासभा से लोग हैं, ओबीसी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी में, सभी लोगों में ये उत्साह है कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी के पुत्र हैं। वो सुखलाल कुशवाहा जी जिन्होंने 1996 के लोकसभा चुनाव में दो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और वीरेंद्र सकलेजा दोनों को एक साथ पटकनी दी थी। अब बात करते हैं युवाओं के दिलों की धड़कन सिद्धार्थ कुशवाहा जी की। तो 2018 के चुनाव में इन्होंने सतना विधानसभा के बीजेपी के गढ़ बन चुकी सीट, जहां 3 बार के विधायक शंकर लाल तिवारी जी मैदान में थे, सिद्धार्थ ने शंकर लाल तिवारी को पटकनी देकर या हराकर कांग्रेस के खाते में यह सतना सीट डाल दी थी। वह पुनः 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 4 बार के वर्तमान सांसद रहे गणेश सिंह को मैदान में उतारा, तो इस बार फिर बीजेपी प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह को पटकनी देते हुए सिद्धार्थ कुशवाहा ने पुनः सतना की सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी। तो सिद्धार्थ कुशवाहा ओबीसी समुदाय में अगर जो हम बात करें
सिद्धार्थ कुशवाहा जी तो ये ओबीसी समुदाय के एक बहुत बड़े महान लीडर माने जाते हैं और पार्टी में भी बहुत बड़े ओबीसी विभाग के बहुत बड़े महान कार्यकर्ता माने जाते हैं और ओबीसी समाज में बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। और ओबीसी वर्ग की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में 56% है। इसलिए नेताओं में होड़ लगी है दोस्तों कि सिद्धार्थ कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग चल रही है। इसलिए उनके कार्यकर्ता बहुत जोर तौर से, बहुत नियमित कार्यकर्ताओं के रूप में जितने भी कार्यकर्ता हैं ओबीसी समाज की कांग्रेस पार्टी में, सब लोग एक साथ आवाज उठा रहे हैं कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं और बनाया भी जाएगा। उसके लिए भोपाल दौरा हो रहा है, कांग्रेस की जगह जगह मीटिंग लग रही हैं, भोपाल में, दिल्ली में। डब्बू भैया जाने भी वाले हैं, बात हुई थी हमारी। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, ये वीडियो आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।